वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जमात हफ्तुम का बाब नंबर 12 पौधों में तौलीद का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जो तौलीद का जो अमल है, ठीक है, पिछली क्लास में हम जान चुके हैं तौलीद क्या है। ठीक है, तौलीद क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होता है हमारा अजाती तौलीद जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा जाती तौलीद जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम इन दोनों के डिफरेंस भी जान चुके हैं। ठीक है, हम ये देखे थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स का होना कंपलसरी है, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का होना कंपलसरी है। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, गैमीट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, जब गैमीट्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैसे एक पौधा नए पौधे को जन्म देगा, देखेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए आपको कई सारे प्रोसेस मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि एक पौधा है, एक पौधे के वेजिटेटिव पार्ट के ज़रिए हम एक और नया पौधा हम एक नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, एक पौधे का वेजिटेटिव पार्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट में आप बोलेंगे पौधे का रूट हो गया, पौधे की जड़ है, पौधे का तना है, और पौधे का जो पत्ता है, यानी कि जड़, तना और पत्ते को हम पौधे का वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि नबाती हिस्से कहते हैं। किसको कहेंगे हम, एक पौधे के जड़, तना और पत्ते को हम उसका नबाती हिस्सा यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, हम इनके ज़रिए एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक नया पौधा हो सकता है। कैसे, मान लीजिए आपने क्या किया, एग्जाम्पल देखेंगे कि हमने एक पत्ता है ब्रायोफिलम करके। ठीक है, अब आगे की क्लासेस में देखेंगे हम ब्रायोफिलम। ये जो पत्ता है, उस पत्ते से कई सारे नए पौधे जन्म ले सकते हैं। ठीक है, तो वो था एग्जाम्पल, यानी कि एक पत्ते के ज़रिए नया पौधा बन रहा है। कौन सा पत्ता है वो, ब्रायोफिलम। ठीक है, और दूसरा वाला जो हमारा तना के ज़रिए, यानी कि तना के ज़रिए एक नया पौधा जन्म ले रहा है, वो कौन सा तना है। एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो ये होगा हमारा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो आलू यूज़ करते हैं, आलू क्या है, आलू जो है वो एक तना बसला है। ठीक है, हम आलू को हम जड़ नहीं बोलते हैं, ना तो हम उसको पत्ता बोलते हैं, बल्कि जो आलू है वो एक तना है। और आलू के ऊपर आप देखे होंगे एक छोटा सा जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर निकल कर उभर कर आता है, वो जो होता है वो आलू का आँख बोलेंगे। ठीक है, इसको आई स्पॉट बोलते हैं। हम उसको निकाल कर जब हम मिट्टी में बोते हैं तो वहाँ से एक और नया पौधा निकलता है आलू का। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हमने एक तना के ज़रिए एक नए पौधा बन रहा है। ठीक है, एक तने के ज़रिए एक नया पौधा जन्म ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा और हम देखते हैं यहाँ पर क्या है ये, हाँ, हम सबको मालूम है रूट, यानी कि एक पौधे की रूट के ज़रिए एक नया पौधा जन्म लेता है। यानी कि एक पौधे को जन्म लेने के लिए एक पौधा एक और पौधा को बना रहा है, तो इसका मतलब उस पौधे को क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं बन रही है। क्यों, क्योंकि हमने एक पौधे को उसके नबाती हिस्सों के ज़रिए एक पौधा बनाया। ठीक है, नबाती हिस्से से मुराद एक पौधे का पत्ता भी हो जाएगा, तना भी हो जाएगा, रूट भी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप, ये स्पोर्ट्स के ज़रिए, यानी कि स्पोर्ट्स के ज़रिए अगर आप देखेंगे जो फंजाई होता है और राइजोपस जो होता है, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, जब ब्रेड मोल्ड, यानी कि जब एक ब्रेड होता है, नॉर्मल जो ब्रेड होता है, अगर आप उस ब्रेड को 3-4 दिन घर में छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे जो घर के जो अतराफ़ का जो माहौल है, जैसे कि हमारे घर में भी क्या होता है, हवा मौजूद होती है, मॉइस्चर होता है, वो उससे इजीली रिएक्ट करके वहाँ से क्या होगा, फंजी का ग्रो होगा और उस तरह उसके अंदर स्पोर्ट्स बनेंगे। ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स के ज़रिए भी एक नया पौधा या फिर एक नया लाइफ स्टार्ट होती है।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे बडिंग के ज़रिए, यानी कि पौधों में भी एक बड के ज़रिए हम छोटा सा क्या निकल रहा है, एक बड ले रहा है, लेके हम उस बड को हम अगर ज़मीन में ग्रो करेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, एक नया पौधा जन्म लेता है। इसके अलावा अगर आप हाइड्रा देखेंगे, यानी कि प्रोटोजोआ, ये जो एग्जाम्पल हाइड्रा है, हाइड्रा जो है प्रोटोजोआ होता है, अगर वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से भी क्या होता है, बडिंग के ज़रिए यानी कि एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ निकल जाती है, वहाँ से एक नया पौधा या नया जानवर जन्म लेता है। ठीक है, ये था हमारा, यहाँ पर दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं ज़रूरी था, इसीलिए हमने क्या कहा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अजाती तौलीद बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए आप जाति तौलीद यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है और दोनों का फ्यूजन कंपलसरी है, और जिसके बाद क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। फिर अगर आप प्लांट में देखते हैं तो प्लांट में जाइगोट के बाद ही क्या होगा, सीड्स बन जाएंगे। अगर वो सीड को एक प्रॉपर एयर मिला और उस सीड को ज़मीन में नमो पाने के लिए प्रॉपर हवा, पानी और रोशनी मिली तो वो सीड क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा और वहाँ से एक नया पौधा जन्म देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी एक नया पौधे का जन्म ले रहा है। किसके ज़रिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद जाइगोट बन रहा है और पौधों में जाइगोट के बाद सीड में कन्वर्ट होगा, और सीड को अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया तो वो एक नया पौधा जन्म देता है। ठीक है, ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान फ़र्क और एग्जाम्पल के साथ। अब हम देखेंगे, एक छोटा सा देखेंगे यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इजाद किया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जब एक दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी तो उस वक्त क्या है, एक फ़ौजी, बहुत सारे सिपाही मर रहे थे, तो उसी में एक फ़ौजी का जो डॉक्टर था उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये बहुत हैरान हो गया। ठीक है, यानी कि ज़ख्मी लोग भी बहुत सारे मर रहे हैं। तब उसने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि हाँ, कोई एक बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा था, और वो क्या कर रहा था, मतलब इस मौत के पीछे कारण था। फिर उस तरह से इन्होंने कई सारे ट्रायल एंड एरर किए। उसके बाद इन्होंने एक एंटीबायोटिक का इजाद किया, जिसको एक फफूंद है, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटाइटम करके। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन बोलते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। इसका इजाद किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। ठीक है, हाँ, ये था हमारा पूरा का पूरा एक डिटेल था रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये जो आपका है बाब नंबर कौन सा है, ये 12 है। ठीक है, जमात हफ्तुम का।